हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग हब। बस दो बातें और फिर शुरू। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। 100% मेरे इस सीरीज़ का फ़ायदा तो होने ही वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा बुक रिवाइज हो जाएगा 1 बाय 1, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट ज़रूर करना। जिन सब ने कमेंट किया है उनके लिए बोलना है कि टेंशन नहीं लें, सारा वीडियो रिवीजन के लिए आपको मिल जाएगा। बस आप इसी तरह अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहें और लाइक कमेंट करते रहें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज मैकेविटी में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। 100% यहाँ से क्वेश्चन होगा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। बस आप कंटिन्यू वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये बिल्ली जैसा नहीं, बिल्ली ही है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट ने लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है? तो इट इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट ने। दूसरा क्वेश्चन इसके डेट ऑफ बर्थ से बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि टी.एस. एलियट 1888 में जन्मे थे और 1965 में मरे थे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1888, ही डाइड इन 1965। एक क्वेश्चन इससे बनता है, मैकेविटी किसने लिखा है? टी.एस. एलियट, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ही वॉज बॉर्न इन 1888। तीसरा क्वेश्चन, ही डाइड इन 1965। ओके, मैं अभी सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये सारे पूछते हैं, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया? फर्स्ट आई टोल्ड दिस वन, टी.एस. एलियट ने इसे लिखा है। सेकेंड, ही वॉज बॉर्न इन 1888। थर्ड, आपको ये सारा का सारा बात याद रखना है, ही डाइड इन 1965। फोर्थ नंबर की बात आपको ये याद रखना है कि वह यूएसए से थे। यूएसए इट मीन्स अमेरिका, वो अमेरिका से थे, ओके। लेकिन उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया था और वह इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, ओके। आपको ये बात याद रखना है। फिफ्थ नंबर आपको याद रखना है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ओके, नोबेल प्राइज़ मिला था। अब वो नोबेल प्राइज़ उनको क्यों मिला था? तो नोबेल प्राइज़ उनको लिटरेचर के लिए मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भाई वो नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो वो नोबेल प्राइज़ 1948 में उन्हें मिला था, ओके। फिर आपको याद रखना है कुछ टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई स्टोरीज़ या लिटरेचर आप कह सकते हो, जिसमें सबसे पहला आपसे जो उनका फेमस वर्क है उनमें से जो पूछा जाता है वो है द वेस्टलैंड आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये सारा का सारा आपको अंदर मिलेगा, वेस्टलैंड। दूसरा है एस वेडनेसडे पूछा जाता है, जिसको आप लोग वेडनेसडे पढ़ते हो। दैट इज़ नॉट कॉल्ड वेडनेसडे, इट्स कॉल्ड वेंसडे, ओके। और एक और पूछा जाता है आपसे फोर क्वार्टर्स। और एक जो आप पढ़ रहे हो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये तो पूछा ही जाता है, ओके। तो अब इन सब बात के साथ चलो अब हम धीरे धीरे इनकी ओर शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारी बात। ये तो मैंने आपको बताया पोएम से कि पोएम में पोएट के बारे में सारा, कि पोएट क्या क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इन सब बातों को
बताया। इसके अलावा भी कुछ बात है जो रेगुलर एग्ज़ाम में देखा गया है कि पूछा जाता है, जिसमें से आपको पोएम के अंदर से, अगर आप पोएम पढ़े हैं और रिवीजन मोड पे हैं आप, तो आपको ये सारा बात एक एक करके रिवाइज हो जाएगा, आप सारा बात याद आ जाएगा। ठीक है, तो उनमें से कुछ बात है, देखिए वो यूएसए छोड़े थे। तो भाई यूएसए कब छोड़े थे? उन्होंने अमेरिका 1914 में छोड़ा था। ठीक है, अमेरिका 1914 में छोड़ा था और इंग्लैंड का सिटीजनशिप उनको 1927 में मिला था। वो इंग्लैंड के नागरिक 1927 में बने थे, ओरिजिनली बाय सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये पोएट जो थे, ये टी.एस. एलियट, ये क्या क्या थे जो आपसे पूछा जाता है। पहले नंबर पे ये एक ड्रामेटिस्ट थे, ये एक ड्रामेटिस्ट थे। दूसरे नंबर पे ये लिटरेरी थे। तीसरे नंबर पे ये क्रिटिक थे, ये आलोचना भी करते थे। ठीक है, तो ये क्रिटिक थे। नेक्स्ट एक और थे इनके अलावे, एंड ही वॉज एडिटर ऑल्सो, वो एडिटर भी थे। ओके, इन सब बातों को आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो मैकेविटी है, ये जो मैकेविटी आप पढ़ रहे हैं, ये किसका पार्ट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो मैकेविटी एक ओल्ड पैशम्स बुक है, उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट है, प्रैक्टिकल कैट। ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि मैकेविटी किसका हिस्सा है। ओके, अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट थी। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट थी, दैट इज़ कॉल्ड माइस्टीरियस कैट। ओके, मैं सारा एक जगह लिख करके बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारा बात बना रहे। ओके, देखो इसके अलावे फिर मैकेविटी को और क्या कहा जाता था? तो भाई मैकेविटी को हिडन पॉ भी कहा जाता था। ठीक है, मैकेविटी के पास कौन कौन सा पावर था जो पोएम में यूज किया गया है? मैकेविटी के पास लेविएशन का पावर था। इस लेविएशन का मतलब होता है गायब होने की क्षमता। ठीक है, लोगों को चौंका देता था उनके गायब होने की क्षमता, उछलने की क्षमता को। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना है कि भाई इस मैकेविटी की तुलना नेपोलियन ऑफ क्राइम से की गई है। नेपोलियन ऑफ क्राइम से की गई है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सेम मैं उसी तरह से आपको सारा बात बता रहा हूँ वन बाय वन। देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आप ये सारा बात लिख चुके होंगे। ओके, तो मैं इन्हें मिटा दे रहा हूँ। 4 क्वार्टर्स, एस वेंसडे, द वेस्टलैंड। ओके, फिर लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ 1948 में मिला था। वो इंग्लैंड में बस गए थे और इंग्लैंड की राष्ट्रीयता उनको 1927 में मिली थी। इतना आप लिख चुके होंगे। ठीक है, फर्स्ट मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट, ये टी.एस. एलियट ने लिखा है। सेकेंड 1888 में वो जन्मे थे, 1965 में वो मर गए थे। ओके, अब देखो क्या क्या और बातें हैं। भाई ये जब चलती थी ना तो ये सांप के तरह चलती थी। ठीक है, ये एक सांप के तरह चलती थी, लाइक अ स्नेक। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर। नेक्स्ट है इसके अलावे कि मैकेविटी was the bafflement of स्कॉटलैंड यार्ड। अब बात आती है भाई ये बैफलमेंट क्या होता है? तो बैफलमेंट का मतलब होता है पहेली। मैकेविटी एक बैफलमेंट, एक पहेली थी स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। अब स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब क्या होता है? स्कॉटलैंड का मतलब होता है लंदन का पुलिस हेडक्वार्टर।
पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है। लंदन का जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसी को स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आई होप कि इसमें जो मैक्सिमम बात था लगभग डील हो चुका है। अब हम इसके अलावे देखते हैं कि अब इन सब बातों में से कितना सारा बात प्रीवियस ईयर में रिपीटेड मोड पे है, ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकेले रात में बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो इस बीच में थोड़ा बहुत कॉमन सा एरर हो सकता है, तो उनके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप आई होप कि आप उन सब बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सिर्फ उन्हें कंज्यूम करेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। टी.एस. एलियट वॉज बॉर्न इन द ईयर। भाई टी.एस. एलियट किस साल में जन्मे थे, आपका ये क्वेश्चन है। तो अभी अभी मैंने बताया था ही वॉज बॉर्न इन 1888 और ही डाइड इन 1965। अभी अभी मैंने बताया था कि भाई ही वॉज डाइड इन 1965, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो हेयर द राइट आंसर इज 1888। मूविंग टू नेक्स्ट, टी.एस. एलियट वॉज डाइड इन द ईयर। अभी बस 3-4 बार ये बात रिपीट हो चुका, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न इन, फिर से बता दे रहा हूँ, 1888 एंड डाइड इन 1965। हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टी.एस. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था किस चीज़ के लिए, लिटरेचर के लिए। कब मिला था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ही गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। तो हियर अगेन बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय। क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, शुरू में ही बताए थे फर्स्ट नंबर पे ही कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये टी.एस. एलियट ने लिखा है, ओके। और ये क्वेश्चन 2020 के आर्ट्स में पूछा गया था, 2022 में भी ये रिपीटेड है। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज़ अ ब्लैंक स्पेस। अब ऑप्शन है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वो क्या है, ड्रामा है, सटायर है, लाइट पोएम है या लिटरेरी पोएम है। चलिए आई होप कि आप इसको बताएंगे कि ये क्या है। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। देखो, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट ये एक लाइट पोएम है, ओके। ये एक लाइट पोएम है। सॉरी, ये लाइट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए आप इसको सुधार लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। स्पेलिंग ये है LIGTH, लाइट पोएम, ओके। भ्रम में मत रहना, ये वाला नहीं है, LIGHT नहीं है, ये गलत है, ओके। दिस वन इज़ द राइट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैकेविटी इज़ कॉल्ड, भाई मैकेविटी को क्या बुलाया जाता है। अगेन बताए थे शुरू में, हिडन पॉ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक स्पेस इज़ कॉल्ड अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। किसे मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा जाता है, देख लीजिए आप। मैंने ये ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ये आपके बोर्ड ने डिसाइड करा है, ये बोर्ड के द्वारा लिखा हुआ ऑप्शन है, ठीक है। तो भाई रैकेविटी नहीं था, नेकेविटी नहीं था, रॉजर नहीं था, इट वॉज मैकेविटी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है द नेम ऑफ द कैट इज़, बिल्ली का नाम क्या है। फिर से देख लीजिए, इससे आसान अब क्या ही पूछेगा, पूसी, डॉगी, मैकेविटी, पून। तो ये गलत ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज मैकेविटी। मैकेविटी इज़ आउटवर्डली, मैकेविटी इज़ आउटवर्डली। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मेजरेबल, हेल्दी, अपीलिंग या रिस्पेक्टेबल। बताइए, ट्राई करिए, अगर आपको आता है तो ऑप्शन आप बताइए। आसान क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इसे भी रिपीट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है।
देखिए पोएम का लाइन है, रिपीट आप पढ़ लेना, पोएम में ही लिखा हुआ है, मैक्विटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। ओके, ये पोएम में है, आप देख लेना। तो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है, आप देखो आपको आता है या नहीं आता है, एक दो बार रिपीट करोगे, सारा का सारा ऑप्शन एज इट इज़ याद हो जाएगा और गारंटी है कि क्वेश्चन रिपीट होगा। अब आपसे फिर से आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैक्विटी इज़ अ, मैक्विटी क्या है? डॉग कुत्ता, लायन शेर, कैट बिल्ली, रैट चूहा। आप बताओ क्या थी मैक्विटी? तो भाई मैक्विटी एक बिल्ली थी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एलियट, मैक्विटी इज ऑफ क्राइम। आपसे पूछ रहा है कि टी.एस. एलियट के अनुसार मैक्विटी क्राइम की क्या थी? तो भाई वो क्राइम की नेपोलियन थी। ओके, हिटलर अलेक्जेंडर नहीं था, नन भी नहीं है, नेपोलियन थे, उसकी तुलना नेपोलियन ऑफ क्राइम से की गई थी। तो आपसे वही पूछ रहा है। चलिए आगे। मैक्विटीज फुटप्रिंट, मैक्विटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी ब्लैंक स्पेस ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। आपसे पूछ रहा है मैक्विटी का फुटप्रिंट कहीं पे भी स्कॉटलैंड के यार्ड के किस में नहीं पाया गया है? फाइल, बुक, कॉपी, नन। हियर द राइट आंसर इज फाइल। मैक्विटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्विटी इज द सेटलमेंट ऑफ, मैक्विटी कहाँ का सेटलमेंट है? स्कॉट यार्ड, लेनियन यार्ड, बैक्ट यार्ड, मॉक्ट यार्ड। ये ऑप्शन ही आपको पता चल रहा है कि भाई ये तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन सही है, स्कॉट यार्ड। ठीक है, चलिए। इज टॉल एंड थिन, आपसे पूछ रहा है कौन टॉल और थिन थी? तो देख लो ऑप्शन, लैक्विटी नहीं थी, सेक्विटी नहीं थी, नेक्विटी नहीं थी, इट वॉज मैक्विटी। ऐसा ही ऑप्शन ही दिया है, मैं क्या करूं भाई, इस तरह का नाम ही डिज़ाइन किया गया है, जो ऑप्शन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही उठाया है मैंने। मैक्विटी हैज़ ऑलवेज एन ब्लैंक स्पेस, मैक्विटी के पास हमेशा होता था क्या? प्लान, अलिबी या वे या सॉल्यूशन। क्या होता था मैक्विटी के पास? मैक्विटी के पास हमेशा एलिबी होता था। एलिबी का मतलब होता है बिल्ली का प्रजाति, बिल्ली का प्रजाति। बट आप डिक्शनरी करोगे तो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, लेकिन जो पोएम यूज किया गया है वो ये बोल रहा है कि बिल्ली के प्रजाति का झुंड। ओके, वो मतलब ग्रुप में, गिरोह के तरह यूज कर रहा है कि एक ग्रुप होता था उनके पास हमेशा। ठीक है, जिसमें से कुछ यूज़ भी किया गया है, लाइक मैं एक बता देता हूँ, ग्रिडल बोन। ठीक है, इस तरह से यूज़ भी किया गया है ग्रिडल बोन, आप देख लेना, बुक में लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.एस. एलियट बिलोंग टू ब्लैंक स्पेस सेंचुरी, टी.एस. एलियट किस शताब्दी से बिलोंग करते थे? तो भाई टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे बताने से पहले आपके माइंड में आंसर आ जाता होगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और नंबर उठाने वाले में से हैं। तो भाई इस बार का टारगेट रखो 50 आउट ऑफ 50। ये तभी आएगा जब मेरे बताने से पहले आपको आंसर्स पता होगा। मैक्विटी मूव्स लाइक अ, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। मैक्विटी मूव्स, इंग्लिश में ही कोशिश करो समझने की, उम्मीद मत करो कि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बताऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश में मिलने वाला है और वहाँ बताने वाला कोई नहीं होगा, तो खुद ही ट्राई करो। मैक्विटी मूव्स लाइक अ, मैक्विटी चलती है किसके तरह? तो एक सांप के तरह। ओके, चलो। द पोएट कंपेयर्स मैक्विटी टू, द पोएट कंपेयर्स मैक्विटी टू, पोएट मैक्विटी को किससे कंपेयर करता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बिस्मार्क, नेपोलियन, चार्लिस। बताओ।
बताए थे ना थोड़ा देर पहले। वह मैकेविटी की तुलना नेपोलियन से करते हैं। ओके, चलो आ गया नाम, थोड़ा देर पहले ही नाम बता रहे थे। मोंगोजरी एंड ग्रिडलबोन आर ऑल्सो, तो आपसे पूछ रहा है मोंगोजरी और ग्रिडलबोन ये दोनों भी क्या हैं? कुत्ता, बिल्ली, चूहा या शेर? तो ये दोनों भी बिल्ली हैं और ये दोनों भी विख्यात प्रख्यात, क्या बोलते हो आप, चर्चित बिल्ली हैं जो मैकेविटी की तरह ही जाने जाते हैं। और पोयम में टी.एस. एलियट ने इन दोनों को एजेंट बताया है, इन दोनों को एजेंट बताया है कि ये दोनों की दोनों बिल्लियां भी एजेंट हैं मैकेविटी के। ओके, ये बात याद रखना, पूछा जा सकता है। मैकेविटी disappears from the place of theft before the blank space reach there। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैकेविटी गायब हो जाती है उस जगह से जहाँ चोरी होती है पहुँचने से पहले। तो भाई किसके पहुँचने से पहले मैकेविटी उस चोरी के स्थान से गायब हो जाती है? आपको बताना है पुलिस, ओनर, मोहन या चार्लीस। तो हेयर द राइट ऑप्शन इज ए, पुलिस। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मैकेविटी वहां से डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट, इन मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड रेफर्स टू। मैकेविटी में स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब क्या है? थोड़ा देर पहले ही बताए थे स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब क्या होता है। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब मैंने बताया था कि इंग्लैंड का पुलिस हेडक्वार्टर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड्स पुलिस हेडक्वार्टर। ओके, चलिए आगे। हु इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बैफलमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? पहेली। तो भाई एक मिनट, पहेली, स्कॉटलैंड यार्ड का पहेली कौन है? इट इज़ नन अदर देन मैकेविटी थी। ओके, मैकेविटी इज़ नेवर ब्लैंक स्पेस बाय द पुलिस। मैकेविटी कभी भी पुलिस के द्वारा क्या नहीं की गई है? काउट, हरीड, वरीड, वॉकिंग। हियर द राइट आंसर इज, कोशिश करो, अगर आपको आता है तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। इट्स ऑप्शन नंबर ए, काउट। चलो आगे देखो। चलो बस इतना ही था आज के लिए। ये टोटल लगभग 24 से 28 क्वेश्चन मैंने डील करा है। मुझे उम्मीद है कि जो पोयम से 2 से 3 क्वेश्चन रिलेवेंट होता है ये आपसे यहीं कहीं से पूछा जाएगा। आप 1 बाय 1 रिपीट कर सकते हो, देख लो। सबसे पहले पोयम का नाम क्या था? तो इट्स मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, किसने लिखा था? टी.एस. एलियट। कब जन्मे थे ये? 1888। कब मरे थे? 1965। क्लियर? कहाँ से थे? अमेरिका से थे। अमेरिका कब छोड़े थे? बताओ, थोड़ा देर पहले ही बताए थे भाई। अमेरिका कब छोड़े थे? ये बताना तो आपका काम है, आप बताओ अमेरिका कब छोड़े थे। थोड़ा देर पहले ही तो भाई बताए हैं, थोड़ा देर पहले ही बताया ना, याद करो। उन्होंने अमेरिका 1914 में छोड़ा था। ओके, तो भाई 1914 में गए कहाँ? तो वो गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसको इंग्लैंड की नागरिकता कब मिली?
ये आप कमेंट करके बताना, स्टार्टिंग में मैंने बताया है आपको, ठीक है। और हाँ, इनको सिटीजनशिप भी इसी ईयर में मिला था, ये भी बात याद रखना, ठीक है। और इसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1948 में मिला था। अब हाँ, इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, नोबेल प्राइज़ के अलावे इनको उनके साथ साथ एक और प्राइज़ मिला था, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था और वो भी 1948 में ही मिला था इनको, ठीक है। अब दूसरी बात कि भाई टी.एस. एलियट क्या क्या थे? बाय प्रोफेशन, तो बाय प्रोफेशन वो एक सबसे पहले तो ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे। दूसरे नंबर पे लिटरेरी थे, ठीक है। एक तीसरे नंबर पे क्रिटिक थे, और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये एक एडिटर भी थे, ठीक है। ये एक एडिटर भी थे। इनके फेमस वर्क कौन कौन से हैं भाई, जो पूछा जाता है? इनके फेमस वर्क कौन कौन से हैं? बस 2 मिनट और लूँगा और फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इनके फेमस वर्क में सबसे पहला नंबर पे है द वेस्टलैंड, जो आपसे पूछा जाता है, द वेस्टलैंड, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है एश वेडनेसडे, ठीक है। तीसरे नंबर पे है फोर क्वार्टर्स, फोर क्वार्टर्स, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये सारा बात याद रखना है। इसके अलावे आपको ये याद रखना है कि इस जो मैकेविटी मिस्ट्री कैट आप पढ़ रहे हो, ये कहाँ से लिया गया था, ये किसका एक्सट्रैक्ट है? तो भाई ये याद रखना, पूछ लेता है, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। ओल्ड पैशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ओके, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावे और कौन कौन सी बातें हैं और हैं? इसके अलावे मैकेविटी को क्या कहा जाता है? तो हिडन पॉ कहा जाता है, हिडन पॉ कहा जाता है। इसके पास कौन सी शक्ति थी? तो लेविएशन की शक्ति थी, मीन्स गायब होने की शक्ति थी, ठीक है। ये कैसे चलती थी? सांप की तरह चलती थी। इसकी तुलना किन से की गई है? तो नेपोलियन ऑफ क्राइम से की गई है, ठीक है, नेपोलियन ऑफ क्राइम से की गई है। इसके अलावे ये बैफलमेंट है, बैफलमेंट है। कहाँ की बैफलमेंट है? तो भाई स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड यार्ड की है बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब पहेली। स्कॉटलैंड का मतलब क्या होता है? तो पुलिस हेड क्वार्टर। कहाँ का? इंग्लैंड का, ठीक है। चलिए, आई होप कि मैंने आपकी मदद की है चीज़ों को रिवाइज़ करने में। अगर सच में ये हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जब एग्ज़ाम आपका हो जाए और आपको क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ ये सारा भैया ने क्वेश्चन बताया था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। मुझे पता है 99.99% आप ओवरऑल कह सकते हो 100%, 100% क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं से रहेगा ही रहेगा, तय बात है। जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, सबसे पहले देखो, इसके अलावा बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बता रखा है। अगर आप पीछे का सारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर वीडियो देख लो, फ़ायदा मिलेगा आपको, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आप घर में बैठे बैठे जो टाइम आप इधर उधर करते हो उसमें से आप बैठ करके खूब आराम से सारा चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हो 1 बाय 1, और रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है, और सारा का सारा याद भी हो जाएगा। सबसे पहले पहला नंबर का पोएम मैंने करा दिया है, दैट इज़ स्वीटेस्ट लव, ठीक है, स्वीटेस्ट लव मैंने करा दिया है। दूसरे नंबर पे मैंने सॉन्ग ऑफ
माई सेल्फ करा दिया है, आप इसको भी देख सकते हो। थर्ड नंबर पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट भी करा दिया है, फॉलिंग फास्ट। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा करवा रखे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ऑट टू ऑटमन भी करा दिए हैं, ऑट टू ऑटमन ये भी मैंने करा रखा है। फिफ्थ नंबर पे एक है ऑट टू ऑटमन के बाद फिफ्थ नंबर पे है आपका क्या बोलते हो दैट पोएम, ये स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑट टू ऑटमन, एन एपिटैफ ये भी करा रखे हैं, छोटा सा पोएम है एन एपिटैफ ये भी हो रखा है। सिक्स नंबर द सोल्जर भी करवा दिए हैं, हाल बस पिछले कुछ दिन पहले ही डाले हैं द सोल्जर, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ नंबर पे है मैकेविटी, अभी ही करवा दे रहे हैं, बस इसका कहानी ख़त्म, मैकेविटी से सारा हो गया। इसके बाद आपका बच रहा है 8 नंबर फायर हाइमन, ये भी रेडी है, आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद है द स्नेक ये 2 पोएम, एक लास्ट है ग्रैंड मदर्स हाउस, एक लास्ट है ग्रैंड मदर्स हाउस। अगर आपको ये सारा वीडियो का लिंक चाहिए जितना मैंने करा दिया है तो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि थोड़ा बहुत फ़ायदा भैया का भी हो जाए, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि वो आगे भी वीडियो बनाए। ओके चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।